हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पर जो मास्टर सीरीज़ हमारी चल रही है 500 एमसीक्यू की, तो उसका आज पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट पहला नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो गाइस, शुरू करने से पहले यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। इसमें हर मेरी पीडीएफ और जो प्रैक्टिस सेट हैं या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जो क्वेरी है या चीज़ें हैं प्रैक्टिस, वो मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे, एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ब्रीडिंग ऑफ ऑर्चिड इन इंडिया। यहाँ पर जो ऑर्चिड है ये बहुत ही अच्छे फ्लावर है। यहाँ पर जो ऑर्चिड से जो जुड़े हुए व्यक्ति कौन है इंडिया में ब्रीडिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर ऑप्शन है एस नेकी, SPS राघव, फौजा सिंह या फिर KL चड्ढा। तो सही आंसर है आपका फौजा सिंह, सी आपका सही आंसर है। ये वो व्यक्ति हैं यहाँ पर जो कि ऑर्चिड से जुड़े हैं ब्रीडिंग के संबंध, ये ब्रीडर थे यहाँ पर। तो फौजा सिंह आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमर शोला ये कल्टीवार है वैरायटी, ये किसकी है। बहुत ही फेमस यहाँ पर वैरायटी है अमर शोला। ये मैरीगोल्ड की है, चाइना स्टर की है, वर्बिना की है या एमरेंथस की है। तो सही आंसर है आपका एमरेंथस। फोर्थ आपका सही है एमरेंथस। ये यहाँ पर तस्वीर है यहाँ पर एमरेंथस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रेगनेंस जो खुशबू है यहाँ पर जो फ्लावर्स में, वो कंट्रोल कौन सा जीन करता है। फ्रेगनेंस इज कंट्रोल्ड बाय विच जीन। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर मोनो, ओलिगो, पॉली या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो फ्रेगनेंस है यहाँ पर वो जो कंट्रोल करता है वो सही आंसर है यहाँ पर पॉली। पॉली जीन यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा यहाँ पर। तो पॉली जीन ही यहाँ पर फ्रेगनेंस को कंट्रोल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रजत रेखा ये एक म्यूटेंट कल्टीवार है, ये किस फ्लावर का म्यूटेंट कल्टीवार है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डहेलिया, ट्यूबरोज, रोज या वर्बिना। तो सही है आपका आंसर ट्यूबरोज। तो ट्यूबरोज यहाँ पर रजत रेखा कई बार एग्जाम में आया है। यहाँ पर रजत रेखा ये एक म्यूटेंट कल्टीवार है ट्यूबरोज की। ये यहाँ पर ट्यूबरोज का फ्लावर है टिपिकल, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर वाइट कलर का फ्लावर है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे रजत रेखा। नेक्स्ट यहाँ पर, एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लीडिंग कट फ्लावर इन द वर्ल्ड क्या है, कौन है। फ्रॉम एशिया विच इज द लीडिंग कट फ्लावर इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है आपके इंडिया, सिंगापुर, जापान या चाइना। तो सही आंसर है आपका चाइना। चाइना यहाँ पर एशिया में लीडिंग कट फ्लावर है वर्ल्ड का, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद जैस्मीन। जैस्मीन से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है। यहाँ पर जुड़े हुए व्यक्ति का मतलब यहाँ पर कोई ना कोई ब्रीडर होगा। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर S मुथुस्वामी, BP पाल। BP पाल यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर रोज से जुड़े हुए BP पाल, RS मलिक या TK बोस। तो यहाँ पर BP पाल तो कट हो गया। तो यहाँ पर तीन में से जो आपके ऑप्शन है तो उसका सही आंसर है यहाँ पर S मुथुस्वामी, ये यहाँ पर जुड़े हैं जैस्मीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टीवार और क्राइसेंथेमम फ्लावर ड्यूरिंग फेब टू मार्च। क्राइसेंथेमम की कौन सी वैरायटी है जिसका जो फ्लावर है वो फरवरी से मार्च यानी कि एक दो महीने पहले आए होंगे। यहाँ पर क्राइसेंथेमम का कौन सा फ्लावर है। तो आपके ऑप्शन है शरद माला, माघी, ज्वाला या इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका आंसर है यहाँ पर माघी। माघी है यहाँ पर क्राइसेंथेमम का फ्लावर जो कि मार्च और फरवरी में यहाँ पर जिसका फूल होता है, खिलता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, कट फोलिएज ऑफ मोस्ट ऑफ द स्पीसीज इज स्टोरेड एट टेम्परेचर ऑफ। जो कट फोलिएज हैं फ्लावर, तो जो ज़्यादातर स्पीसीज है वो यहाँ पर किसी टेम्परेचर, किसी ऑप्टिमम टेम्परेचर में स्टोर किए जाते हों ताकि वो ख़राब ना हो। तो वो आपको बताना है 2 से 5, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस या 20 से 25 या कोई भी टेम्परेचर में हम स्टोर कर सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है 2 से 5 डिग्री सेल्सियस में हमें स्टोर करना चाहिए।
2 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए स्टोर करने के लिए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पाम प्रोड्यूस मोस्ट पॉपुलर कट ग्रीन। तो यहाँ पर पाम वैसे बहुत टाइप के होते हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि पॉपुलर कौन सा है जो कि कट ग्रीन के रूप में यूज होता है। तो आपके ऑप्शन है कैरियोटा, कैमेड्यूरा, फिनिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है आपका वो है कैमेड्यूरा। यहाँ पर टिपिकल यहाँ पर पाम है, ये थोड़ा डॉफ नेचर का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाम, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर कट ग्रीन के यूज में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है ड्राई फ्लावर, वो कितना प्रतिशत है वर्ल्ड का। इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ ड्राई फ्लावर कंस्टिट्यूट अबाउट, तो ये आपके ऑप्शन है 10 से 15, 60 से 65, 20 से 30 या 80 से 90%। तो 80 से 90% तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इतना ज़्यादा भी वो नहीं करता है। तो आपके ऑप्शन 20 से 30 ये बहुत कम है, 10 से 15 ये बहुत कम है। तो आपका आंसर है यहाँ पर 60 से 65% यहाँ पर कंस्टिट्यूट करता है इंडिया ड्राई फ्लावर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से ड्राइड फ्लावर यूज होते हैं मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स। तो ग्रीटिंग कार्ड्स आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर बर्थडे में या फिर किसी सेलिब्रेशन में, एनिवर्सरी में देखे होंगे ग्रीटिंग कार्ड। तो उसमें जो ड्राइड फ्लावर होते हैं वो कौन से यूज होते हैं, एयर ड्राइड फ्लावर, एमडेड, प्रेस या फ्रीज। तो आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेस सुना होगा, तो वही आपका आंसर है, प्रेस ड्राइड फ्लावर ये यूज होते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज़ वेरी कॉमन इन, जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है वो बहुत कॉमन है किस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल स्टेरिलिटी क्या है। तो आपको पता होगा ये यहाँ पर टिपिकल यहाँ पर फ्लावर है जिसमें कि मेल है और फीमेल। तो जनरली जब मेल यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस करना बंद करता है किसी कारण से या मेल फंक्शन से, तो उसको बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। और जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है उसमें यहाँ पर जो दूसरे जो जीन है उसे हेल्प करके यहाँ पर पॉलिनेशन किया जाता है। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी वो कॉमन है, जो बहुत ही वेरी कॉमन है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो वो किस में है, चाइना एस्टर, मैरीगोल्ड या गैलेडिया या डहेलिया। तो जो सही आंसर है वो आपका मैरीगोल्ड है। मैरीगोल्ड में जनरली जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियस पेस्ट ऑफ ड्राई फ्लावर। तो ड्राई फ्लावर होते हैं वो बहुत यूज में आते हैं यहाँ पर, तो उसका जो सीरियस पेस्ट है वो पूछा है कि कौन सा सीरियस पेस्ट नहीं है। तो माइस सीरियस पेस्ट है, सिल्वर फिश भी सीरियस पेस्ट है, बुक लाइज भी यहाँ पर सीरियस पेस्ट है, पर कैटरपिलर यहाँ पर नहीं आता है। कैटरपिलर जनरली यहाँ पर सीरियस पेस्ट नहीं है, तो कैटरपिलर ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर एयर ड्राइंग। एयर ड्राइंग के लिए यहाँ पर सूटेबल यहाँ पर कौन है, पेपर फ्लावरिंग, एनाफेलिस, स्ट्रॉ फ्लावर या ऑल ऑफ दीज। तो जो एयर ड्राइंग है उसमें जनरली सारे ही आते हैं, पेपर फ्लावरिंग भी आता है, एनाफेलिस भी आता है, स्ट्रॉ फ्लावर भी आता है। तो आपका आंसर है यहाँ पर ऑल ऑफ द फोर्थ, ऑल ऑफ अबाव आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन लैक्सेटिव। तो लैक्सेटिव की अगर हम बात करें, लैक्सेटिव जनरली यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट खराब में यहाँ पर जनरली यूज़ होता है। लैक्सेटिव बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो बाउल मूवमेंट्स है वो यहाँ आपका कंट्रोल में और बहुत ही स्मूथ रखता है। तो लैक्सेटिव के रूप में जो कॉमन यूज़ होता है वो बताना है आपको। तो प्लांटागो, इसाबगुल, ओपियम, ओपियम बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर, पेरीविंकल यहाँ पर नहीं आएगा, लोबेला भी जो फ्लावर है वो भी नहीं आएगा। तो सही जो आंसर है आपका प्लांटागो, प्लांटागो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कॉमन लैक्सेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द मेडिसिनल प्लांट हैज़ मैक्सिमम एरेज इन इंडिया। एरेज की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर लैंड है जिसे यहाँ पर एकड़ वगैरह में जनरली मेज़र नहीं करते हैं। तो जो ये आप ये समझे यहाँ पर कि जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर एरिया है मेडिसिनल प्लांट का वो किसका है। ये हमें पूछा है कि कौन है, तो नन ऑफ दीज करके मत आइएगा, क्योंकि ये पूछा है विच ऑफ दी, इनमें से कौन सा है। तो अगर यहाँ पर नन ऑफ द लीज लिखेगा और आपको पता है कि मेडिसिनल प्लांट का एरिया किसका ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से नहीं, आपको क्वेश्चन की भाषा पढ़नी है
कि यहाँ पर पूछा है विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा है, तो सेफ्रॉन, साइलम, पॉपी, सेलरी। तो जो सही आंसर है आपका वो है साइलम। ये आप देख सकते हैं टिपिकल फोटो। साइलम का जो मेडिसिनल प्लांट है उसका मैक्सिमम एरेज है इंडिया में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल बोगनविलिया रजिस्ट्रेशन सेंटर इज लोकेटेड एट। जो इंटरनेशनल बोगनविलिया रजिस्ट्रेशन सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IARI, NBRI या फिर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो जो सही आंसर है आपका वो है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही इंटरनेशनल बोगनविलिया रजिस्ट्रेशन सेंटर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ICR, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये यहाँ पर कहाँ सिचुएटेड है? ICR, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर आनंद, भोपाल, जूनागढ़ या श्रीनगर। तो आपका आंसर है यहाँ पर आनंद, आनंद जो कि यहाँ पर गुजरात में। अब गुजरात में गाइज यहाँ पर मिल्क है अमूल, वो भी आपको याद रखना है। तो गाइज एक और यहाँ पर मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट से जुड़ा हुआ सवाल है, मैं चाहता हूँ सब यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से यहाँ पर लें उस क्वेश्चन को और यहाँ पर गूगल का प्रयोग ना करें। तो आपको बताना है यहाँ पर CMAP यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ लोकेटेड है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आई होप आप इसे अटैम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर देंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ लोकेटेड है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, यहाँ पर नेट और यहाँ पर बहुत सारे जो फ्लोरिकल्चर के एग्जाम में उसमें आया गया है, तो पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पर अटेम्प्ट करिए और आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अश्वगंधा का इकोनॉमिक पार्ट कौन सा है जो कि ड्रग में यूज होता है? तो अश्वगंधा बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है यहाँ पर। तो स्टेम, लीव्स, रूट्स या सीड्स? बहुत सिंपल है, यहाँ पर रूट्स इसकी यहाँ पर इस्तेमाल होती है यील्डिंग ड्रग्स या फिर किसी भी चीज़ के लिए अश्वगंधा की, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्विनॉन फॉर क्यूरिंग मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? तो क्विनॉन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दवाई है मलेरिया के लिए। तो यहाँ पर ये किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट होता है? बर्बेरिस, सिनेमन, टर्मिनेलिया या किनकोना? तो बर्बेरिस तो आएगा नहीं, सिनेमन भी यहाँ पर इसी का कोई यूज़ नहीं है। टर्मिनल और किनकोना से यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, पर जो सही आंसर है वो है किनकोना। तो किनकोना जो प्लांट है उससे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होता है क्विनॉन, जो यहाँ पर मलेरिया के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर साबित हुआ है। किनकोना आपका आंसर है। तो गाइज ये था आज का सेशन, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर कोई भी अगर आपको क्वेरी या फिर सवाल होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।